ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो हमने कल बात करी थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को कैसे ठीक रख सकते हैं। आज भी हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि जब हमसे कोई व्यवहार करता है या हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो फिर हमें उस सिचुएशन में स्वयं के मन को अंतर मन की तरफ यानी आत्मा की तरफ कैसे यात्रा कराए, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर हमें उस सिचुएशन को संभालना आ जाए तो शायद हमारी मन की अवस्था सदा एक्यूरेट रहेगी। तो सबसे इसमें पहली बात है जो सबसे ज़्यादा अटेंशन रखने की है वो कौन सी है कि जैसे हमें स्वयं को यह स्मृति रहती है कि हम आत्मा की जर्नी पर हैं, है ना। हमारे मन के भीतर हमारी आत्मा की यात्रा चल रही है, लेकिन हमें किसी का संस्कार जो है वो बहुत डर वाला है या कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है या परिवार में भी आपने देखा होगा कि 5 व्यक्ति रहते हैं साथ में, फैमिली के 5 मेंबर, लेकिन पांचों के संस्कार जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं। तो हमें सबसे पहली बात बहुत अटेंशन रखनी है। तो हम क्या करते हैं कि देखो सबके शरीर की एज तो अलग अलग है, किसी की 30 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 20 साल है ना। लेकिन अभी किसी के शरीर की 20 साल की एज है, लेकिन वास्तव में जब देखा जाए तो उसकी आत्मा जो है उसकी एज नहीं है, वह उसकी शरीर की एज है। तो उसकी जो आत्मा है वो पिछले टाइम क्या पता 80 साल का कॉस्ट्यूम पहनी होगी, इसके पहले हो सकता है 100 साल 90 साल का कॉस्ट्यूम पहनी होगी, इसके पिछले साल फिर 80-90 साल का या ऐसा कॉस्ट्यूम पहनी होगी। तो हमें एक बहुत गहरी बात है जो स्मृति में रखनी होगी, क्या कि हर एक आत्मा जो भी दिख रही है ना वो शरीर की एज है, लेकिन हर एक आत्मा अपनी काफी सारी जर्नी करके आई है, काफी सारी यात्रा करके आई है। हर एक आत्मा अभी यात्रा करके भी आई है और अभी भी उसकी यात्रा कोई पूरी नहीं हुई है, अभी भी उसकी जर्नी चालू है। तो हमें क्या लगता है कि कोई भी आत्मा के जो संस्कार अभी के दिखते हैं हमें, तो किसी आत्मा के देखा होगा अपने कोई डाउट करने वाले संस्कार रहते हैं, किसी आत्मा में फियर के डर के कोई संस्कार होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। एक ही माँ बाप है लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों में अलग अलग तरह के संस्कार है। तो इसका कारण क्या होगा, क्योंकि जो आत्मा इतने समय तक जो जर्नी करके आ रही है ना, वो जो इतने समय तक जो जर्नी करके आ रही है तो उसके वो संस्कार तो है ही, लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट भी उसके साथ चल रहे हैं। जिससे अभी आप इस समय बहुत संसार के अंदर देखा जाए तो बहुत जगह बारिश का, तो बहुत जगह फ्लड्स, बारिश, तूफान, बाढ़ें आई है, कई जगह भूकंप आए, कई जगह युद्ध भी बहुत हुए, यूक्रेन युद्ध समझो, या कई जगह पे जो भीषण महामारी बीमारी आई, युद्ध भी चले। तो जरा एक कल्पना करो जैसे कोई समुद्र में बाढ़ आई है, बहुत भयंकर गांव में या उस स्थान पे बाढ़ आई है, उस समय कोई आत्मा है उसका पूरा परिवार उस बाढ़ में डूब गया है और उसका जो मकान था वो पूरा गिर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन देखते समय उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, यानी उसकी लास्ट जो रिकॉर्डिंग जो आत्मा के अंदर हुई है वो रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो सीन देखते हुए कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो कैसी हुई है कि मरते हुए की बाढ़ उसने देखी है पानी की और भयंकर ऐसा सीन देखा है। तो अब जो वो आत्मा जन्म लेती है, गर्भ के अंदर आती है और जब वो बच्चे के रूप में जन्म लेती है, तो किसी माँ के 2 बच्चे हैं, तभी वो जो बच्चा है दूसरा बच्चे को वो बच्चा होशियार है, लेकिन उस बच्चे को जब स्विमिंग पूल के पास उसकी माँ लेके जाते हैं, माँ बाप उसको स्विमिंग कराएंगे। स्विमिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल, लोगों को, बच्चों को ऑलराउंडर होना जरूरी है। लेकिन जैसे उस बच्चों को स्विमिंग पूल के पास लेकर के जाते हैं तो पानी से बहुत ज्यादा डरने लगता है।
तो पानी से क्यों डर रहा है? उसको वो फियर किस चीज का है? पिछले जन्म का फियर है उसका, कि वह बाहर से ऐसा करके आया है। तो जैसे उसको फियर है उस पानी से, वैसे ही किसी को लिफ्ट से फियर होता है, किसी की लिफ्ट की वजह से बहुत बड़ी घटना उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है, वो डर का संस्कार उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया है। तो किसी को डाउट करने का बहुत ज्यादा संस्कार होगा। आपने देखा होगा कभी हस्बैंड वाइफ में, कोई हस्बैंड अच्छा है लेकिन कोई वाइफ ऐसी रहती है कि हस्बैंड इतना एक्यूरेट होने पर भी उसकी वाइफ उसके ऊपर डाउट करती ही रहती है ना। तो इस तरह के अलग अलग संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। और कोई है ना, कोई बहुत परफेक्ट होता है, काम करता है, लेकिन उसको गलती निकालने का संस्कार बहुत तगड़ा होता है ना। वो विश्वास नहीं करता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। किसी का संस्कार कैसा होता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है ना। तो ये जो संस्कार आपको दिख रहे हैं, आप क्या सोचते हो ये तो मेरा बच्चा है। अब जैसे स्विमिंग पूल वाला है तो उसको क्या लगता है कि मेरा बच्चा डरपोक कैसे हो सकता है। वो पिता कहता है मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो निडर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इतना डरपोक कैसे निकलेगा। और उसको बार बार क्या बोले कि तू डरपोक क्यों बन रहा है, तुझे इतना डरपोक क्यों तू है ना। उसको बार बार और बोल रहे, सब बोल रहे डरपोक 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 डरपोक, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो अभी का उसका जर्नी देख रहे हैं, अभी का जो जन्म हुआ उस समय की वो सारी बातें उसको देख रहे हैं। लेकिन जब ये एहसास हो जाए कि जो आत्मा हमारे घर पर आई है वो रिलेशन में अभी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह आत्मा एक लंबी जर्नी तय करके आई है। और लंबी जर्नी भी तय करके आई है, प्लस साथ में उसके क्या है, पास्ट कार्मिक अकाउंट भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हम सबसे बड़ी जो एक गलती करते हैं वो यह करते हैं कि जैसे कोई डाउट का संस्कार लेकर के आया है तो हम उसको और क्या बोलते हैं, ये तो बहुत डाउट करने वाली आत्मा, बहुत डाउट करने वाली आत्मा है, ऐसी है वैसी। कोई गुस्सा करता तो बहुत गुस्सा करता है, जबकि हमें उसको कौन सा आशीर्वाद, कौन सा दुआ देनी चाहिए, तो हमें उसके ऑपोजिट वाली दुआ करनी चाहिए। जैसे कोई लिफ्ट में से बहुत डर रहा है बच्चा, वो डरपोक बोल रहे हैं अपन उसको, लिफ्ट से उसको ऊपर आने जाने में, उतरने में बहुत डर लग रहा है, तो हमें क्या उसको ब्लेसिंग करनी। ब्लेसिंग का अर्थ क्या हुआ कि जब हम बड़े लोगों से भी झुकते हैं तो कहते हैं ना कि वो हमें आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा लगता है। ब्लेस माना आशीर्वाद करते हैं, तो वो बोल, वो संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो बोल में पावरफुल शक्ति होती है। तो हम स्वयं को भी ब्लेस कर सकते हैं, और जो किसी संस्कारवश डरा हुआ है तो उसे हमें क्या बोलना होगा कि नहीं, ये आत्मा बहुत निडर आत्मा है, ये आत्मा बहुत पावरफुल आत्मा है ना। तो उसका ऑपोजिट संस्कार जो उसके आपके वीक लग रहा है, जैसे कोई डाउट करने वाली आत्मा है तो उसको बोलो कि ये आत्मा बहुत ट्रस्ट करने वाली आत्मा है, ये सब पे ट्रस्ट करने वाली आत्मा है ना। तो हमें वो वाले संकल्प करने चाहिए और प्रेजेंट के रिश्ते को भूलना चाहिए, है ना। आत्मा समझ के वो संकल्प करने चाहिए कि, और उसको क्या करना चाहिए, पहला अंदर से उसको इमर्ज करना है। और पहला अंदर से क्या बोलना है, पहला तो उसको बोलना है आई एक्सेप्ट, कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। नहीं तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं कि तुम तो हम पे डाउट करते, तुम तो ऐसे, तुम हमारी गलतियां निकालते रहते हैं ना। रिलेशन में, फैमिली में भी ये प्रॉब्लम्स आती है ना। कई लोगों के बीच में रहते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा रहता है तो उसके प्रति भी हमारा व्यवहार ऐसा रहता है, तो वहां पर हमें ये बात बोलती है कि नहीं है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं और हमें रियलाइजेशन है कि आपकी आत्मा की ये जर्नी है, आप जर्नी पर हो। और दूसरा क्या याद करना है, यह आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट है ना, जो अभी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। तो हमें जब हम उसको स्वीकार करते हैं, चाहे कोई आत्मा कैसी भी है, देखो भगवान ने भी हमें, हजारों गलतियां थी लेकिन भगवान ने हमें स्वीकार किया, क्योंकि भगवान हमारे इस जन्म को नहीं देखता है। आप जो इस जन्म को लेके देखते हो ना, वो इस जन्म को नहीं देखता, वो हमारी आत्मा की पूरी जर्नी को देखता है। कहाँ हमने मिस्टेक की, कहाँ से हमारे पास ऐसे संस्कार आए जिससे हम बार बार मिस्टेकें कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें एक्सेप्ट करता है इस उम्मीद के साथ कि अभी मेरा बच्चा
काफी सारे अकाउंट के हिसाब किताब से गुजर रहा है, तो जरूर इसके हिसाब किताब वो पूरे हो जाएंगे। वो ट्रस्ट करता है, हम पे बिलीव करता है। तो वैसा ही हमें अन्य आत्माओं के साथ भी करना है। जब भगवान हमको स्वीकार करता है तो अन्य आत्माओं को भी हमें स्वीकार करना है। और कोई बात बार बार नहीं बोलनी है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा 20% है घर में, लेकिन हम बार बार क्या बोल रहे सभी, अरे इसको तो गुस्सा बहुत आता है, अरे इसको तो गुस्सा बहुत आता है। तो है उसके अंदर 20% गुस्सा, लेकिन अभी उसके अंदर फिर 30% हो गया, फिर 40% हो गया। तो उसके अंदर गुस्सा क्यों बढ़ा? आप लोगों के वाइब्रेशन के साथ, कि इसका तो गुस्सा बढ़ा जाता है, इसका तो गुस्सा बढ़ा जाता है, ये तो सिगरेट बहुत पीता है, नशा बहुत करता है। तो जो संकल्प हम दे रहे हैं वो काफी सारे दे रहे हैं, और संकल्प भी उल्टे जा रहे हैं। और जब हम अच्छे वाइब्रेशन देते हैं ना उसको, कि चलो ये शांति में है, या फिर उसको बोले कि अभी शांत स्वरूप बन रही है, या आत्मा में काफी शांति आ रही है, तो उस समय भी एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा कई सारी आत्माएं किसी को बहुत शांति के संकल्प देती है, लेकिन उसमें उतना असर नहीं दिखाई देता है, कि वो शांति में आती नहीं है। कई आत्माओं की ये शिकायत रहती है कि हमने अपने परिवार के एक सदस्य को, मैंने अपने लड़के को बहुत वो संकल्प की, बहुत दुआएं करी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बड़ा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो बोलने में ही क्या लग रहा है कि मैंने अपने मेरे लड़के को बहुत दुआ दी। एक्चुअली में लड़के को वही गलती करी ना। मेन बात है, उसको आपने अंदर से वो आत्मा के रूप में रियलाइज ही नहीं किया है ना, कि वो लड़का है ही नहीं ना, वो एक जर्नी पर है, शरीर कॉस्ट्यूम है। अभी उसका लड़का आपका 30 साल का है, 20 साल का है, वो एक इसको भूलना होगा, ये पहले ये रियलाइज करना होगा उसको, वो शक्ति देने में, वो संस्कार बदलने में, है ना। आपको पहले ये रियलाइज करना होगा कि वह आत्मा एक जर्नी पर है, कई घरों में रह करके फिर मेरे घर में आई है। आप क्या सोचते हो मेरे घर में आई, आसमान से टपकी सीधे मेरे घर में आई है? नहीं, यहाँ पर गलती कर देते हो। वो आप विजुअलाइजेशन नहीं करते, वो स्मृति नहीं रखते हो कि जो मेरे घर में आत्मा है वह कई घरों में पहले रही हुई है, उसने बहुत लंबी यात्रा तय करी है, उसके बाद वो आपके घर में आई है, कई सारे पास्ट कार्मिक अकाउंट के हिसाब किताब को करते हुए यहाँ पर आई है। तो एक शुभ भावना रखनी है कि भाई इसका पास्ट कार्मिक अकाउंट भी सेटल्ड हो रहा है, पुराना अकाउंट उसका सेटल्ड हो रहा है, ये आत्मा बहुत बढ़िया हो रही है, ये आत्मा बहुत बढ़िया हो रही है ना। तो यह स्मृति मत करो कि मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरा ये है, फिर उसको दुआ दो तू शांत हो रही है। तो जब हम शांत दे रहे उस समय भी ये भावना दे रहे मैं अपनी बच्ची को शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे को शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर यही तो बात है जो आपको चेंज करनी है। आप जब पहले से यह रियलाइज करोगे कि मैं उस आत्मा को शांति की शक्ति दे रही हूँ, जो आत्मा काफी समय से जर्नी करके आ रही है, काफी समय की यात्रा करके आ रही है, मैं उस आत्मा को शांति दे रही हूँ। अगर आप बोल रहे कि मैं अपने बेटे को शांति दे रही हूँ, इसका अर्थ तो एक ही बात हुआ कि आप तो बॉडी कॉन्शियस में खुद भी बॉडी समझ के उसको वाइब्रेशन दे रहे हो। कहने में आत्मा है लेकिन खुद भी बॉडी में देख रहे हो और सामने वाले को भी बॉडी देख रहे हो, है ना। तो फिर वो असर नहीं होगा वाइब्रेशन। देखो दवाई भी होती है ना, तो एक विधि होती है ना, लेने की विधि होती है। हर एक दुआ बहुत काम करती है, हर एक दुआ बहुत असर करती है। अगर आपकी दुआ काम नहीं कर रही है तो तुरंत अपने आप को चेक करो एंड चेक करके चेंज करो कि मैं देह भान में तो दुआ नहीं दे रहा हूँ, कहीं देह भान में तुम्हें वाइब्रेशन नहीं दे रहा हूँ, कहीं मैं ये स्मृति में तो वाइब्रेशन नहीं दे रहा कि मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, ऐसा नहीं। बस वो आत्मा है, कई जन्मों की यात्रा से आई हुई है, थकी हुई है, वो कई संस्कारों के वशीभूत है, और उसके बाद उसके प्रति ये भावना रहे उसका काफी सारा पास्ट कार्मिक अकाउंट भी है। तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि ओके मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारे संस्कार है वो बदल रहा है, अब चेंज हो रहा है, तुम ट्रस्टीफुल बन रहे हो, तुम विश्वास पात्र बन रहे हो, तुम निर्भय बन रहे हो, तुम निडर बन रहे हो। आत्मा तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब एक इंसिडेंट थी, वो पूरी हो चुकी है, अब तुम निडर आत्मा हो, है ना। तो उस तरीके से वो फीलिंग के साथ, आपको टेप रिकॉर्ड की तरह दुआएं नहीं देनी है, वो फीलिंग इमर्ज करो कि वो आत्मा वास्तव में उसको क्या बीमारी हो सकती है, कौन सी जर्नी से आई है ना। उसको स्मृति करके जब तुम ब्लेसिंग दोगे तो वो दुआएं बहुत काम करेगी,
बहुत जबरदस्त काम करेगी। दुआएं हम किसी और के लिए ही नहीं दे सकते हैं कि किसी और को ब्लेसिंग, जैसे कोई बड़ा हमें ब्लेसिंग देता है ना कि सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो, तो हम दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं, वैसी ही ब्लेसिंग हम खुद को भी दे सकते हैं। वो शब्द स्वयं के लिए भी बहुत काम करते हैं कि मैं आत्मा निडर हूँ, है ना, मैं आत्मा तंदुरुस्त हूँ, मैं आत्मा हेल्दी हूँ, मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, मेरे पुराने सारे हिसाब किताब समाप्त हो चुके हैं, मैं आत्मा सफलता मूर्त बनती जा रही हूँ। एक अपने आप को दुआओं के वाइब्रेशन 25-50-100 आपको अच्छे संकल्प भी स्वयं को भी ब्लेसिंग देनी चाहिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरफ से फीलिंग करके देनी चाहिए। तो आप आत्मा क्या होंगे, वो हील हो जाओगे। कहने का अर्थ है पावरफुल तरीके से उस फीलिंग के साथ वाइब्रेशन दोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आपके अंदर पावरफुल शक्तियां आ जाएंगी। तो वही हील करने के सेशन के अंदर आज जो हम दुआएं देने वाले हैं वो है सुनीता बहन। सुनीता बहन वो भी अपने ग्रुप में ही है और काफी मनसा सेवा भी करते हैं और सब बाबा की प्यारी बच्ची, काफी समय से पुराने ज्ञान में है। मुंबई पालघर से हैं वो बहन। तो हमें बीके सुनीता बहन को ढेर सारी, उनके और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। उनकी लौकिक बच्ची को भी विशेष दुआएं देनी है क्योंकि वो आत्मा भी काफी सारी जर्नी करके आई है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से कोई कार्मिक अकाउंट के कारण उसका हिसाब किताब है। तो लौकिक बच्ची पर भी विशेष वाइब्रेशन डालता है कि अब एक ही वाइब्रेशन के उस आत्मा का भी हिसाब किताब, पास्ट का हिसाब किताब पूरा हो गया है। अब वो आत्मा भी काफी अच्छी तरीके से स्वस्थ होने वाली है। तो सुनीता बहन और उसके परिवार को आपको ढेर सारी दुआएं देनी है। इतनी दिल से दुआ दो कि वो सभी आत्माएं जर्नी से आई हुई हैं उसकी स्मृति में रखो और अब सब आत्माएं प्रेम से रह रही है, सब आत्माओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, सब आत्माओं की मनोकामनाएं, शुद्ध मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं और सब आत्माओं पर परमात्मा की बहुत सुंदर छत्र छाया है। तो उस तरीके से बहुत अच्छी ब्लेसिंग आप सभी दे सकते हो। ब्लेसिंग का बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं, दुआओं के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं। तो और भी जो भी परिवार की आत्माएं दुआ देने के लिए इंटरेस्टेड है और बुकिंग करना चाहती हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, वो अगर आप पूछेंगे तो उस पर बता दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे भगवान के प्रेम में कैसे डूबे उसके नए सेशन के साथ, नए परिवार की दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहन को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।